ब्रह्मसूत्र हरि कृष्ण दास गोविंदका जी, अध्याय 2, पाद 2, संबंध। पहले पाद में प्रधानता से अपने पक्ष में प्रतीत होने वाले समस्त दोषों का खंडन करके यह निश्चित किया गया कि इस जगत का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब दूसरों द्वारा प्रतिपादित जगत कारणों को स्वीकार करने में जो जो दोष आते हैं उनका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए दूसरा पाद आरंभ किया जाता है। इसमें प्रथम 10 सूत्रों द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि सांख्ययुक्त प्रधान को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। तो जो प्रथम 10 हैं ताई सूत्र, वो ये बताएंगे कि जो सांख्य में प्रधान की व्याख्या दी गई है प्रकृति के साथ, वो जगत का कारण नहीं है। 2:2:1 दूसरा अध्याय, दूसरा पाद, प्रधान का प्रकृति को ही कहा है ना। हाँ, प्रकृति को ही बोला था। हाँ, प्रकृति को ही कहा है। हाँ। च अनुमानम न रचनानुपपत्ते रचनानुपपत्तेश नानुमानम रचनानुपपत्तेश नानुमानम। इसके अतिरिक्त जो केवल अनुमान है, वेदों द्वारा जिसकी ब्रह्म से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना करना संभव नहीं है। व्याख्या: प्रधान या प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जड़ है। कब कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है, इसका विचार जड़ प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त चेतन कर्ता की सहायता के बिना जड़ नहीं, 2-3 चेतन कर्ता की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में समर्थ नहीं है। ग्रह, वस्त्र, भांति भांति के पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, सबकी रचना बुद्धि युक्त कुशल कारीगर के द्वारा ही की जाती है। जड़ प्रकृति स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलता। फिर जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं अद्भुत वस्तुओं से संपन्न है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदि से सुशोभित है, तथा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्वों से अलंकृत है, जिसके निर्माण कौशल की कल्पना बड़े बड़े बुद्धिमान, वैज्ञानिक तथा चतुर शिल्पी मन से भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना चातुर्य युक्त अद्भुत जगत की सृष्टि भला जगत प्रकृति कैसे कर सकती है? मिट्टी, पत्थर आदि जीता। हाँ, अरे ये भाष्यकार का है ना, हमको अब संदेह ही हो रहा है। ये बुद्धि, कल्पना, मन, बुद्धि चातुर्य जो कहा, विभिन्न ये कहा, ये तो प्रकृति से ही तो धीरे धीरे बने हैं। पुरुष के केवल होने मात्र से और पुरुष और प्रकृति के मिलने से प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति में रूपांतरण होता है। उसी में से तो 3 गुण और 5 महाभूत होते हैं, और 3 गुणों का ही कृति रूप बुद्धि, मन और अहंकार है। तो फिर ये बुद्धि युक्त जब तक पुरुष साथ में नहीं होता तब तक नहीं कर सकते। या केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, उसके लिए कुम्हार का बुद्धि चातुर्य चाहिए। ये क्या एनालॉजी ठीक थोड़े बैठती है? एनालॉजी सही नहीं है सारा। हाँ, बुद्धि और ये सब तो प्रकृति के ही तो विकार हैं। ताई ये क्या करते हैं, जो सांख्य का पुरुष और प्रकृति है ना,
तो रूपांतरण होकर 3 गुण होते हैं। हाँ, इन्होंने हाँ। प्रकृति और पुरुष को आधार मानकर सारी व्याख्या की है। नहीं, उसमें भी तो मन, बुद्धि, अहंकार ये सब प्रकृति के हाँ, ही तो प्रकृति के विकृति विकार हैं। पर इन्होंने हाँ, जैसे प्रकृति के ही विकार है। हाँ, इन्होंने जो हाँ, एनालॉजी लिया ना ताई, वो त्रुटिपूर्ण इस रूप में हाँ, ले ली कि जो प्रकृति के हाँ, विकार हैं उसी की एनालॉजी लेकर के हाँ, प्रकृति के हाँ, परिवर्तनों की व्याख्या उसी को की। पुरुष के गुण, उसी को पुरुष के गुण बता दिए। ऐसे कैसे होगा? पुरुष तो चेतन है और चेतन तो होने मात्र से जड़ पदार्थ में विकृति होती है। माने प्रकृति में हलचल होती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर वो अष्टधा है तो आठों में विभाजित हो जाती है। फिर उन्हीं के से तो उसी में से तो ज्ञान इंद्रिया, तन्मात्रा, पंचमहाभूत ये सब होते हैं। उसी में से मन, बुद्धि, अहंकार ये सब होता है। तो चेतन को कहाँ इसमें बुद्धि चातुर्य युक्त कर दिया? बुद्धि चातुर्य तो प्रकृति का ही गुण है। मन भी तो अभी कहा कल्पनाशीलता, विविधता, ये मन भी तो प्रकृति का ही है। हाँ, करने वाले हाथ और ये जो कर्मेंद्र क्रिया है, वे भी तो प्रकृति की ही है। हाँ, चेतन के कारण से दोनों के पीछे कारण और निमित्त कारण। तो व्यास मुनि जी का कहना ये है कि परमात्मा हित और उपादान दोनों ही कारण है। ये बात तो सही है, निमित्त कारण और उपादान कारण परमात्मा ही है, परंतु उनके साधन कौन है? फिर उनके साधन तो चेतन और जड़ है, पुरुष और प्रकृति है। इसके ताई हमें तो सही व्याख्या परमात्मा में जो करनी निमित्त पड़ेगी। कारण और उपादान कारण दोनों ही। जो हम योजना हाँ, बना रहे थे ना हाँ, ताई, वो एकात्म मानवतावाद और सही रूप में जो हाँ, वेदांत है, वेदांत के आधार पे वेदांत सूत्र की पुनः व्याख्या करनी हाँ, पड़ेगी हमें। हाँ, हाँ, मिट्टी, पत्थर आदि जड़ पदार्थों में इस प्रकार अपने आप रचना करने की कोई शक्ति नहीं देखी जाती। अतः किसी भी युक्ति से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड़ प्रधान इस जगत का कारण है। संबंध। अब दूसरी युक्ति से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। 2-2-2 प्रवृत्तेश्च जगत की रचना के लिए जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान इस जगत का कारण नहीं है। व्याख्या। जगत की रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कार्य के लिए जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति का होना भी असंभव जान पड़ता है, क्योंकि साम्यावस्था में स्थित सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। उस जड़ प्रधान का बिना किसी चेतन की सहायता के सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त होना कदापि संभव नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ चेतन का सहयोग प्राप्त हुए बिना कभी अपने आप किसी कार्य में प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता। संबंध। अब पूर्व पक्षी के द्वारा दिए जाने वाले जल आदि के दृष्टांत में भी चेतन का सहयोग दिखलाकर उपर्युक्त बात की सिद्धि की जाती है। 2-2-3 तीसरा सूत्र। चेत पयोम्बुवत् तत्रापि पयोम्बुवच्चेत
तत्रापि पयोम्बुवच्चेत्त्रापि पयोम्बुवच्चेत तत्रापि। यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रधान का सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है, तो इसमें भी चेतन का सहयोग है। अतः केवल जड़ में प्रवृत्ति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना असंभव है। व्याख्या: यदि कहो जैसे अचेतन दूध बछड़े की पुष्टि के लिए अपने आप गाय के थन में उतर आता है, अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चे स्थितं प्रधानस्य सांख्य सूत्र। तथा अचेतन जल लोगों के उपकार के लिए अपने आप नदी निर्झर आदि के रूप में बहता रहता है, उसी प्रकार जड़ प्रधान भी जगत की सृष्टि के कार्य में बिना चेतन के ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार ऐसा ऐसा कौन कह सकता है कि जड़ प्रकृति अपने आप ही प्रवृत्त होती है? ऐसा कौन कहता है? ये तो कोई नहीं कहता। सांख्य का प्रधान कारणतावाद बता रहे हैं। सांख्य ऐसा कहता है कि प्रकृति ही प्रवृत्त होती है रूपांतरण के लिए। सांख्य यदि ऐसा कहता होता तो पुरुष की उपादेयता क्या है? फिर पुरुष है किस लिए? यदि प्रकृति अपने आप ही बनती है, प्रवृत्त होती है, तो पुरुष क्यों चाहिए फिर? और चलो, सांख्य के तो दो प्रकार हम मानते हैं कि शेषवर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। तो उसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं रहेगी यदि निरीश्वर सांख्य है तो। लेकिन पुरुष का क्या है स्थान? फिर पुरुष की भूमिका क्या है यदि प्रकृति प्रधानवाद कहा तो? इसलिए मुझे नहीं लगता कि सांख्य में भी केवल जड़ प्रकृति ही सबका कारण है। हाँ, उपादान कारण है, ये तो सब जगह देखो। निमित्त कारण और उपादान कारण ये तो सर्वत्र स्वीकार्य है। सर्वत्र केवल प्रकृति कारण है ऐसा नहीं है, प्रकृति उपादान कारण है। वो भी मिट्टी का और कुम्हार का ही तो उदाहरण बताते हैं कि मिट्टी के बिना भी घड़ा नहीं हो सकता और कुम्हार के बिना भी घड़ा नहीं हो सकता। कोई कहे कि मिट्टी ही घड़ा बन जाए अपने आप, ये तो संभव नहीं है। और कोई कहे कि पुरुष ही कुम्हार ही मिट्टी के बिना घड़ा बना दे, तो ये भी संभव नहीं है। तो ये समझ में नहीं आया। देखते हैं आगे चलकर क्या समझ में आता है। जी तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना चेतन का सहयोग पाए संचरण आदि कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार थन में दूध उतरने और नदी निर्झर आदि के बहने में भी अव्यक्त चेतन की ही प्रेरणा काम करती है। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। शास्त्र भी इस अनुमान का समर्थक है। बृहदारण्योपनिषद में लिखा गया है, योपसुतिष्ठन् अपोन्तरो यमयति, अर्थात जो जल में रहने वाला है और उसके भीतर रहकर उसका नियमन करता है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राचोन्य नद्य स्यन्दन्ते, अर्थात हे गार्गी, ये ठीक है। हाँ, इस अक्षर परमात्मा के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी तथा अन्य नदियां बहती हैं, इत्यादि श्रुति वाक्यों से। जीताई, ये तो ठीक है ना कि वो तो पुरुष के कारण से ही सब क्रियाएं होंगी। क्रिया विक्रिया प्रक्रिया जो भी होना है उसमें चेतन कूटस्थ रहकर निमित्त कारण तो बनेगा ही ना, नहीं तो कैसे होगा।
नहीं तो कभी तो वो बहती है और कभी तो नहीं बहती है। ये कैसे होता है? यदि प्रकृति स्वयं ही करती है, फिर उसको जड़ क्यों कहते हैं? हाँ, चलिए, हाँ, ठीक है। इस अक्षर परमात्मा के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी तथा अन्य नदियां बहती है इत्यादि श्रुति वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि समस्त जड़ वस्तुओं का संचालक चेतन है। गाय के थन में जो दूध उतरता है उसमें भी चेतन गौ का वात्सल्य और चेतन बछड़े का चूसना कारण है। इसी प्रकार जल नीची भूमि की ओर स्वभावतः बहता है। लोगों के उपकार के लिए वह स्वयं उठकर ऊंची भूमि पर नहीं चला जाता, परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्न से उस जल के प्रवाह को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ये भी प्रवृत्ति में ये भी नहीं। जी ये सर। भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। गति तो प्राण के कारण से होती है, वृद्धि भी प्राण के कारण से होती है, और प्राण भी तो जड़ ही है, प्रकृति का ही तो विकार है। चेतन कुटस्थ रहता है। चेतन ये सब करवाता नहीं है। माने वो शासन प्रशासन नहीं है। कूटस्थ कूटस्थ का अर्थ क्या होता है? कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट माने वो होता है, होने से ही सारी माने कि सभी प्रकार की गति, स्थिति, क्रिया, प्रक्रिया, रूपांतरण, इसका ये बनेगा, इसमें से ये बनेगा, जितने भी गति, स्थिति आदि के नियम हैं, वे सारे के सारे प्रकृति का ही रूपांतरण है ना। जो भी है वो सब चेतन तो होता मात्र है। सांख्य में भी ताई ऐसे ऐसे ही ही। बोलते हैं हाँ, कि जब पुरुष का हाँ, प्रतिबिंब प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति चेतनवत हो हाँ, तो जाती है। प्रकृति, हाँ, प्रकृति में ही ये सारी हलचल होने लगती है, और प्रकृति से ही ये सारा बनने लगता है। गीता में भी अक्षर पुरुष के लिए क्या कहा है? कूटस्थोक्षर उच्यते। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ऐसा ही तो है। और फिर उत्तम पुरुष के लिए कहा, यस्मात् क्षरम अतीतो हम। क्षर से तो मैं अतीत हूँ ही, अक्षरादपि चोत्तमः। अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ। मैंने मैं अक्षर से भी पर हूँ, क्षर से भी पर हूँ। उत्तम इसलिए यस्माद् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो मैं मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है सर्वत्र, पुराणों में भी और वेद में भी। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्माद् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। नहीं नहीं, ये तो हो गया। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। ऐसे ही तो वर्णन आता है। तो ये तीन का स्वीकार तो सर्वत्र किया गया है। कहीं एक प्रकार से उसका वर्णन किया, कहीं दूसरे प्रकार से किया, लेकिन ये तीन तो चेतन और जड़ तो कहाँ स्वीकार नहीं किया गया है? देखो, चेतन और जड़ का स्वीकार तो सर्वत्र सभी दर्शनों में है, चेतन और जड़ तो। और तीसरा जो और यदि परमात्मा केवल, हाँ, कहीं कहीं क्या होता क्या है कि वे केवल आत्मा को केवल चेतन मानते हैं, अब प्रकृति को उससे अलग मानते हैं। हाँ, पुरुष से अलग प्रकृति है, ये बात ठीक है। ये दो हैं, परंतु इन दो का मूल तो एक ही है। अगर दो का मूल एक ही है, परमात्मा है, या जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, जड़ उसी में समाहित है, चेतन उसी में समाहित है। और तीसरा एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म होगा तो दूसरी प्रकृति आई कहाँ से?
अगर ब्रह्म अद्वितीय है और कुछ है ही नहीं ब्रह्म के अलावा, तो प्रकृति कहाँ से आएगी? त्रिपुटी तो तो माननी पड़ेगी ताई। शंकराचार्य ने मिथ्या कह दिया। हाँ, त्रिपुटी माननी ही पड़ेगी आपको। माननी पड़ेगी। और मानने में हानि क्या है? मुझे लगता है उसमें हानि क्या है, तकलीफ क्या है मानने में? जब आप प्रकृति ही उपादान कारण है ऐसा कहते हैं और सारे इसको जड़ मानते हैं, तो फिर उसको ये आत्म तत्व में ही वह लीन होती है जैसा कहते हैं, उसी से उद्भूत है कहेंगे, तो हानि क्या है उसमें? कोई हानि नहीं है ताई। और हाँ, उससे मानने से सारे समाधान भी निकलते हैं। सारे समाधान होते हैं ना। ये क्या करते हैं, पत्थर तो जड़ है लेकिन वनस्पति चेतन है, ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य चेतन है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, चेतन के अंश का अंतर हो सकता है या जड़ के हाँ, अंश का अंतर हो सकता है, लेकिन नहीं, सभी वो चेतन और जड़ चेतन के, समान रूप से हैं। हाँ, ताई, चेतन और इन्होंने जड़ चेतना समान क्या रूप मान से लिया है। ताई, मनुष्य रूपी एक पुरुष की कल्पना कर ली कि वो जो कर हाँ, रहा है वो तो हाँ, पुरुष है और बाकी जो दिखाई दे रहा है वो जड़ है। वो यदि जड़ है। ऐसी भी कल्पना कर ली तो फिर वनस्पति को क्या मानोगे? वो तो न मनुष्य जैसी है न जड़ जैसी है। हाँ, और जड़ उसको जैसी खाते है। हैं तो हमें ऊर्जा भी मिलती है, चेतना भी आती है। हाँ, प्राणियों को क्या कहेंगे? हाँ, चेतन कहेंगे कि जड़ कहेंगे? तो जो वनस्पति को चेतन कहेंगे कि जड़ कहेंगे? ये क्या होता है, प्राण को चेतन मान लेते हैं। जैसे ताई दही, क्योंकि वनस्पति और सारे पदार्थ जो हैं, उनका अंतर क्या है? प्राण तत्व की सक्रियता और अक्रियता। तो ताई प्राण इनको के ना, कारण से, इनको दही हाँ, दही और जामन वाला उदाहरण बताना चाहिए कि एक हाँ, बूंद जामन पड़ा हाँ, तो हाँ, अपने आप तो उसके पूरा आगे की प्रोसेस शुरू हो गई। दूध से दही बना, दही से हाँ, आगे सब प्रोसेस शुरू हो गई। अब ये हाँ, क्या करते हाँ, हैं, ये जामन को चेतन नहीं मान रहे हैं क्योंकि दोनों का स्वरूप एक है ना ताई। हाँ, ये क्या मान रहे हैं, ये हाँ। जो डाल रहा है ना जामन, उसको चेतन मान रहे हैं ये। तो जब चिज्जड़ ग्रंथि बनी तो उसमें चेतन तो उसमें है ही, तभी तो निर्माण हुआ। है ही, यदि वो है होता नहीं तो ही, निर्मिति ही नहीं होती कोई। नहीं होती। हाँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है मकड़ी का उदाहरण ताई। लकड़ी का उदाहरण, हाँ, सही बात है। हाँ। और घट को देख करके जो अनुमान लगाते हैं कि किसी कुम्हार ने बनाया होगा, वो उदाहरण होता है। अब उसमें कुम्हार को आप ढूंढोगे कि भाई घट में कुम्हार ढूंढे कहाँ है, वो नहीं मिलेगा। बस वो सृष्टि रचना के रूप में है। अब उसको उन्होंने क्या मान लिया ताई कि बुद्धि वाला, चातुर्य वाला, वैज्ञानिक, चतुर शिल्पी, ऐसे कह दिया। हाँ, हाँ, ऐसे पुरुष है। हाँ। और यदि ताई जड़ के ठीक है। अंदर भी चिज्जड़ ग्रंथि वाला चेतन नहीं होता तो क्या कुम्हार बना हाँ, सकता था अलग से उसको? नहीं बना सकता था, हाँ। नहीं बना सकता था। ये पंच महाभूतों की माने पदार्थों की एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव होता है, माने पानी पानी लग, ये क्या है? पंचमहाभूत, एक एक महाभूत का दूसरे महाभूत पर प्रभाव, यही तो है। क्षरण की प्रक्रिया तो शुरू होती है ना, हवा से हवा से और पानी से बलबले पत्थर भी क्षरण रेत बनने लगते हैं कि नहीं? जी। तो ये तो क्रिया विक्रिया चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। कहीं एक का प्रभाव एक प्रकार से,
दूसरे का प्रभाव दूसरे प्रकार से, कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। ये तो वैसे ही तो हुआ कि सीधे आटे से रोटी बनाना, उसमें पानी भी मत डालो, गूंदो भी मत, हाँ, नमक भी मत डालो, तो हाँ, वो जड़ है और उसी से हाँ, बनेगा। हाँ, बताइए, जब तक ये ऐसे होगा। कंसेप्ट नहीं आएगा ना कि सब कुछ चीज जड़ ग्रंथि है और हाँ, ईश्वर सब का कुछ केवल हाँ, अस्तित्व है, वो केवल है के रूप में है हाँ, बस, हाँ, वो हाँ, हाँ, है, इसी से सब कुछ है। हुँ, यदि वो नहीं सब है कुछ है। तो इससे कुछ भी नहीं। तो नहीं हो सकता कुछ, हाँ, रूपांतरण नहीं हो सकता, स्थिति, गति नहीं हो सकती, हलचल नहीं हो सकती, क्रिया-विक्रिया नहीं हो सकती, प्रक्रिया नहीं हो सकती, रूपांतरण नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये विश्व रूप में जो भी दिखाई दे रहा है, तो वो तो प्रकृति का ही तो रूप स्वरूप है सब। हाँ, उसके लिए कूटस्थ की तरह चेतन सर्वत्र उपस्थित, जैसे पानी पानी में नमक डाल दो, घोल दो और उस पानी से आटा बांधो, तो आटे में सर्वत्र नमक तो रहेगा ही ना, जी। क्योंकि वो तो पानी में घुला हुआ है ही। हाँ, तो पानी और नमक दोनों रहेगा, रोटी बनाओ तो भी पानी और नमक दोनों रहेगा। हाँ। ऐसे चेतन और जड़ एक बार एक हो गए कि सर्वत्र रहेंगे। आपको चाहे दिखाई, आपने आटे में नमक नहीं डाला है, लेकिन पानी ही नमक वाला है। अब ये जो प्राण तो शक्ति है, जो जो प्राण भी शक्ति से नदी को ऊपर लेके जा रहे हाँ, हैं या जल को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब उस प्राण हाँ, शक्ति को चेतन या पुरुष कह दिया इन्होंने। कह दिया, वही वही होता है कि प्राण शक्ति को चेतन कह देते हैं। और दूसरा तो मुझे लग रहा है इस कारण भी होता है, पुरुष और प्रकृति को हम प्रकृति को स्त्री और पुरुष को पुरुष समझने की भी भूल करते हैं। और ये भूल करते हैं, और हाँ, इसी कारण से ताई स्त्री को फिर जैसे बहुत सारे सेमेटिक जो रिलीजन है उनमें वस्तु की तरह ट्रीट हाँ, किया जाता प्रकृति था। की तरह जड़ मानते हैं, हाँ, प्रकृति की तरह जड़ मानते हैं। हाँ। तो जो हम्म, शब्दशः मान लेना, उसके अंदर का भाव नहीं हाँ, मानना, हाँ, उसके कारण सारी समस्याएं नहीं, उत्पन्न नहीं, हुई। हाँ, हाँ, हुँ, चलिए ताई आगे। देखिए, व्याख्या की 2 पंक्तियां पूर्ण करते हैं ताई। हाँ, हाँ, इस प्रकार समय हो गया। जी ताई। हुँ, इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति में चेतन की अपेक्षा सर्वत्र हुँ, देखी जाती है। हुँ, इसलिए किसी भी युक्ति से जड़ प्रधान का हुँ, स्वतः जगत की हुँ, रचना में प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता है। हुँ। संबंध अब प्रकारांतर से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं।